एक दिन मेरा दोस्त मुझे कॉल करता है कहीं घूमने जाने के लिए। मुझे क्या पता था कि मैं एक ट्रैप में फंसने जा रहा हूँ। वो मुझे एक घर में ले जाता है, एक आदमी से बात कराता है, मुझे एक फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए और कुछ ही देर में मुझे एक कमरे में भेज दिया जाता है मेरा फोन स्विच ऑफ करके। उस कमरे में तकरीबन 25 से 30 लोग थे। बड़े लोग 25 साल के, 30 साल की, लड़कियां 18 साल की, सब लोग। आगे व्हाइट बोर्ड पर मेरा फ्यूचर ड्रॉ किया जा रहा था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लग्जरी लाइफ और कॉन्फिडेंस। और लास्ट में बोला गया कि 25 से 30 हजार का कोर्स है, ये खरीद लीजिए और आपकी लाइफ सेट। वहाँ पे बैठे सारे लोग तालियां बजा रहे थे, लग रहा था उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। तब मुझे समझ में आया कि वहाँ पे कोई कोर्स नहीं, लोगों के सपने बेचे जा रहे थे। ये कहानी बस मेरी नहीं है, ये इंडिया के हर एक मिडिल क्लास की है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में फंस चुका है। आज हम इस चीज को पूरी तरह से समझेंगे और समझेंगे इसके पीछे का कारण क्या है, ये हो क्यों रहा है और वो डेटा जो कंपनियां आपसे छुपा रही हैं। इंडिया में MLM का इतिहास 90s से शुरू होता है, जब ओरिफ्लेम जो कि एक कॉस्मेटिक कंपनी है और ट्यूपरवेयर जो बॉटल्स और किचन का सामान बेचती है वो आए। लेकिन इस डिजिटल एरा में ये सिस्टम और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। इंडिया के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में 50% यूथ है। डेटा बताता है कि 84% जेनजीज अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। इसी गैप का फायदा कंपनियां उठाती हैं। वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने दिखाती हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, महंगी गाड़ियां, लग्जरी वेकेशन, वो इतना कंटेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगने लगता है कि सिर्फ आप ही पीछे रह गए। और इस ट्रैप में फंसने की शुरुआत होती है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से, जिसका नाम है बर्नम इफेक्ट। याद करिए मेरी कहानी में वो कमरा। वहाँ के रिक्रूटर्स बोलते हैं कि क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने पेरेंट्स को खुश कराना चाहते हैं? ये स्टेटमेंट इतने जनरल है कि सभी पर अप्लाई होते हैं। इसी चीज को कहते हैं द बर्नम इफेक्ट। आपको लगने लगता है कि ये सभी अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए बनी। जब आप नए नए ज्वाइन करते हैं तब सब आपकी तारीफ करेंगे। आप सोचेंगे कि फाइनली एक सपोर्टिव फैमिली मिल गई है। लेकिन जब आप फेल होते हैं, जो कि सिस्टम में पहले से डिजाइंड है, वो आपसे कहेंगे कि कमी तो आपकी मेहनत में है। हमारी कंपनियां और सिस्टम तो एकदम परफेक्ट है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नंबर्स। क्योंकि कहीं पे साइकोलॉजी गलत हो सकती है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं। एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर मैं 10 लोगों को जोड़ता हूँ और वो आगे 10 लोगों को जोड़ते हैं और वो 10 लोग आगे 10 लोगों को जोड़ते हैं, तो सिर्फ 10 से 11 लेवल तक पहुँचने के लिए हमें अर्थ की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग चाहिए होंगे। इसका मतलब ये है कि बॉटम लेवल पर 99% लोगों का फेल होना मैथमेटिकली तय है। एक टाइपिकल एसोसिएट की डायरेक्ट अर्निंग 0 होती है और लोगों को टॉप 1% अर्नर बनने के लिए 6 से 10 साल लग जाते हैं। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये अनविनेबल लॉटरी है, जिसकी कीमत आपके पैसे, आपके सेविंग्स और आपके कीमती वक्त से लगाई जाती है। पैसे तो शायद दोबारा भी आ जाए, लेकिन MLM में सबसे बड़ा नुकसान होता है सोशल। मेरी स्टोरी में उस दोस्त को याद करिए जिसने मुझे बुलाया था। क्या मैं उस पर अब भरोसा कर सकता हूँ? शायद नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये इलीगल नहीं है? कानून कहती है अगर पैसा बंदे जोड़ने से आया है तो वो पिरामिड स्कीम में आता है, जो कि इलीगल है। लेकिन अगर वही पैसा प्रोडक्ट बेचने से आ रहा है तो वो लीगल हो सकता है। तो कंपनियां यहाँ पे चालाकी ये करती हैं कि वो लोगों को बुलाती हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन उन्हीं को पकड़ के पिरामिड स्कीम में डाल दिया जाता है। खैर, मैं गया था वहां पे पिरामिड स्कीम वाले में, बहुत हाल चाल हुआ मेरा भाई। मतलब रुला दिए सब मुझे। ऐसा बोल रहे हैं सब बेचारे, सर ले लीजिए, सर ले लीजिए। सर नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। नहीं सर ले लीजिए, कन्विंस करिए, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया दीजिए। नहीं ले पाएंगे। सर ले लीजिए। भाई घर पे आ गया था मेरे, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ?